तो यहाँ पर कभी आपके पास कोई नेता आते कोई हैं? भी नहीं आया। नेता आकर चुनावों के समय पर वोट मांगते हैं? वोट तो खूब मांगता है महाराज, वो मट्टी ले लेता है, पानी ले लेता है, जल ले लेता है, अग्नि ले लेता है हाथ में, और फिर जीतने के बाद हमारी कोई सुनाई नहीं। अच्छा, हाँ, तो जीतने के बाद आप लोग जाते हैं उन लोगों के पास? खूब जाता है महाराज, खूब अच्छा। जाता है, अपनी गाड़ी करवा के जाता है, हमारी सुनाई ना करे। इसको मुंह हम जाएंगे तो इसको मुंह फेर के बैठ जाएगा, हमारी कोई सुनाई नहीं। और तो जब वोट मांगे। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे लोग खड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं? ऐसी स्थिति में लोग रह रहे हैं कि आप उस जगह पर रहने का क्या, खाने का क्या, पीने का क्या, आपको कोई भी अगर कुछ भी वस्तु मिलती है तो मुझे लगता है कि 100% कि आप उसको ना खा पाएंगे ना पी पाएंगे। ऐसी स्थिति में लोग रह रहे हैं। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आज हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, जहां पर कहा जाता है कि हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। क्या यही सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है? मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग आज भी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर इनके पास ना तो पानी है, ना बिजली है, ना ही पक्के घर हैं। तो सरकारों ने जो वादे किए थे पक्का घर बनाने का, लोगों को अच्छी सुविधा देने का, बिजली देने का, पानी देने का, तो क्या ये हो पाया? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसी स्थिति है। ये एक झुग्गी है, झुग्गी में लोग रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाटें पड़ी हुई हैं और बड़ी एक अजीब स्थिति है। तो मैं बता दूं हम कहाँ पर हैं। हम हैं राजस्थान के तिजारा में, और तिजारा इस समय राजस्थान का सबसे प्रमुख केंद्र है, सबसे हॉट सीट बनी हुई है। तो मैं राजस्थान की सरकार से इस समय पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों के पास मानवता के नाम पर रहने के लिए क्या इनको एक घर भी नहीं दिया जा सकता था? देख सकते हैं आप, हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। हम जानेंगे उनसे कि इनकी क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या लोग इनके पास नेता कभी नहीं आए, क्या इनको लोग जानते नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा भैया आपसे, नाम आपका? नाम लाला जी हमारा। लाला जी, आप कितने दिनों से यहाँ रहते हैं? यहाँ 30-25 साल हो गए यहाँ रहते हैं हम। ना जमीन मिली ना जगह मिली, यहाँ ना पानी की व्यवस्था है हमारी। ठीक है, और वहाँ से ना कोई है। भैया तुम्हारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है? हंस रहे हो ना आप? नहीं है। तो अगर व्यवस्था है तो वो बताएं, अगर व्यवस्था नहीं है तो बताएं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर पक्का घर मिल रहा है? आपको लाइट, बिजली, पानी मिली हुई है यहाँ पर? नहीं मिली साहब। पक्का घर है आपका? कुछ भी नहीं है, यो जी। टूटी झुग्गी में पड़ा, कोई पट्टा नहीं। हमने कई बार साथ यो हो गया, हमने कोई कम से कम 20-30 साल हमने कोई जीत के चली जाता है, हमने कोई हमारी कोई कुछ भी नहीं करे। हमारा क्या कहना चाहते हैं? इतने सालों से किसी ने सुनाई ना करी, कई कैंडिडेट खड़ा होया, कई आया, किसी ने कोई गौर ना कुछ भी करी। नहीं जी। करे हमारा। अच्छा, तो यहाँ पर कभी आपके पास कोई नेता आते कोई हैं? भी नहीं आया। नेता आकर चुनावों के समय पर वोट मांगते हैं? वोट तो खूब मांगता है महाराज, वो मट्टी ले लेता है, पानी ले लेता है, जल ले लेता है, अग्नि ले लेता है हाथ में, और फिर जीतने के बाद हमारी कोई सुनाई नहीं। अच्छा, हाँ, तो जीतने के बाद आप लोग जाते हैं उन लोगों के पास? खूब जाता है महाराज, खूब अच्छा। जाता है, अपनी गाड़ी करवा के जाता है, हमारी सुनाई ना करे। इसको मुंह हम जाएंगे तो इसको मुंह फेर के बैठ जाएगा, हमारी कोई सुनाई नहीं। और तो जब वोट मांगे के बड़ी बाद बुरी स्थिति है। ये बच्चे देख सकते हैं आपकी कैसे किस स्थिति में रह रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है। हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। जी, कैसी स्थिति है यहाँ पर? अरे भाई साहब, हम तो वोट गिरते ही परेशान हो गया। अनपढ़, हमारे कोई रहने की जगह नहीं है, न कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है हमारा। तो किसी से उम्मीद है कि कोई यहाँ पर आपके लिए कुछ काम कर सकता है? कुछ उम्मीद है? उम्मीद ऐसे कि कह रहे आके के करवा देंगे, क्या कराना, न धरना, कुछ नहीं। जी, अभी तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है। यहाँ पर बुजुर्ग बाबा रहते हैं। अच्छा, मैं जानना सुनाई कम देती है इनको? आप ठीक सुनते हैं? आपको सुनाई आती है ठीक से? नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ का ही और कहाँ का? अच्छा, कौन सी बिरादरी है, कहाँ के हैं, कैसे? बंजारे हैं। तो आपके यहाँ पर जो लोग रहते हैं सारे बंजारे हैं या अलग अलग बिरादरियों से हैं? अच्छा, मैं और जानना चाहूंगा थोड़ा सा इनको, इनके कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये बाबा बैठे हुए हैं हमारे पास। जी, कहाँ से हैं? हम यहाँ से 20-25 साल हो गए। अच्छा, और कम से कम बहुत तब 3-4 पलान हो गया, आता नेता चली जाता है, कच्ची झुपड़ी पड़ा है। तो अब 20-25 साल पहले कहाँ रहते थे?
यही है, 20-25 साल यही है। नहीं, उससे पहले पहले तो घूमता था हम, अच्छा। घूमकर को बिंजारा है, हम घूमकर पूरी डोलता रहता था। जी, बंजारा हैं आप, बंजारा। तो बंजारा के अलावा भी और लोग हैं यहाँ पर? और लोग तो बहुत है, पर हम बिंजारा, हम हमारी बात बताओ, हम बिंजारा हैं। अच्छा, हाँ, तो हमारे बीच लोग आते हैं आपके पास, नेता लोग आते हैं? बहुत आया नेता, बहुत किया यहाँ से। अच्छा, अब एक बात बताओ साहब, जोगी जी बता रहा, जो जोगी सी भाई ऐसे हमारा सब गरीब का कर दे तो बहुत बच्चा अच्छा है। अच्छा, बालकनाथ योगी जो आपके हाँ, तिजारा योगी, से लड़ रहा है। हाँ, अब लड़ रहा है। अच्छा, अब यो कह रहा है कि भाई तुम्हारी कच्ची है वो मैं आपको रहूंगा, आप सोच समझ के वोट दो। हम भाई जोगी से हम कह रहे हैं हमारी 300 वोट है, आप खुल के लो हम पे, पर हमारे खुद रहने का होना चाहिए बस। बिल्कुल। बस, और कुछ पानी की भी अब दिक्कत ही है कि इसका पर कुछ भी पानी मार दूर से पड़ रहा है, कोई ना पैप भी गड़ा पड़ा है, पर कोई सा समाज नहीं करी। संदीप दावी ने वो पैप वो खाली वो रुकवा दिया, खाली बस में आया नहीं, वो पानी गाड़ कर कुछ नहीं दिया। बिल्कुल, हमारे साथ एक अब एक सज्जन, बात जी बताओ, बताइए हम कह रहे हैं साहब यो जोगनाथ जी हो रहा है, हमारी 3 से वोट खुल के ले लो, पर हमारे साथ रहने की शर्त ना कर दो, बस यो बात है। और तो ये बड़ी समस्याएं हैं इन लोगों के बहुत साथ, परेशानी है। रहने की इनके पास जगह नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। एक हमारे साथ भाजपा के पूर्व पार्षद भी मिल गए हमको यहाँ पर, और उनसे भी जानना चाहेंगे कि नाम बताएं अपना। मेरा नाम बलवंत सिंह यादव है। जी, बलवंत सिंह यादव जी, आप पूर्व पार्षद रहे हैं, बीजेपी के आप व्यक्ति हैं, तो क्या बीजेपी ने या कांग्रेस ने कभी इन लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया? ये लोगों की दयनीय स्थिति है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, इसमें ये कहना चाहेंगे कि जैसे इनके यहाँ जो रहते हैं ये नगर पालिका की जगह है। अच्छा। और इसमें सरकार को भेजा भी था, हम जब पार्षद थे, चेयरमैन हमारे बीजेपी के थे, जी। तो ये जो जगह है ये आवंटित होती है अपने अच्छा। ऊपर, जहाँ सीएम साहब जी। हैं उनके यहाँ पे। तो उस टाइम में दोबारा सरकार आती तो हो सकता है कि हमारा ये समाधान हो जाता। अच्छा, लेकिन अब जो है, अब कांग्रेस आई थी तो इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इन लोगों अच्छा, पे। और हम आशा करते हैं कि जो अब हमारे बाबा बालकनाथ जी जो आ रहे हैं ये जीतें, और इनसे आशा है कि ये जो गरीब लोग हैं, जो कच्ची बस्ती में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इनके लिए इनकी समस्या का जो 20-25 साल से जो समाधान नहीं हुआ है, इनका समाधान करें, इनको जगह दें और इनको पट्टा दें। तो उम्मीद है बाबा बालकनाथ जी से कि इनकी बिल्कुल समस्या का समाधान होगा? 100% उम्मीद है बाबा से कि इनके गरीब लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। जी जी, तो आप देख रहे हैं हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं और बच्चे हैं। बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में कि इनका जो बचपन है किस स्थिति से गुजर रहा है। जमीनी स्थिति देखें, हकीकत देखें तो कभी भी कोई भी सरकार आती है, काम इन लोगों के नहीं होते हैं। अभी इन्होंने मुझे बताया कि लगभग 20 से 25 साल आप लोगों को हो गए यहाँ पर रहते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं किया गया है। आने वाली सरकारों से हम उम्मीद रखते हैं, चाहते हैं कि इन लोगों का समाधान हो, और देखना चाहेंगे हम कि लोग जो इस बुरी स्थिति में रह रहे हैं, क्या इनका कभी कुछ समाधान हो पाएगा। उम्मीदें हैं ये हमारी वीडियो हम बड़ी सरकारें देखेंगी। और जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ सर, मैं कहना ऐसे चाहती हूँ, हमारे कोई रहने का ठिकाना होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है नहीं, और हमें घर से बेघर हो, हम वहाँ बंजारा जाती, हमारे कोई तम इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ जी। हाँ, हम वहाँ बंजारा जाती, हमने कोई लगाओ तम सरकार हमने बसाओ, भाई बचाना चाहता हो तो हमने लगा लो, वोट लेना का तो तुमने ऐसे वो ने कर दिया, हमने के भाई वो कर दिया वो कर दिया। अब तुम्हारे ऊपर है जे हमने कोई ठिकाना दोगा तो। वोट किसे देने वाली हो? हाँ, वोट किसे दोगी इस बार? बाबा को दूंगा। बाबा को वोट दोगी? दूंगा जी। एक बार इन सब लोगों से पूछ लेते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं, आ जाइए मेरे पीछे, आ जाइए मेरे साथ आ जाइए, और आप सब लोग भी इधर आ जाइए जी। तो इस समय राजस्थान के अंदर आपके चुनाव हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं, तो क्या बता सकते हैं कि इस बार किसको वोट देने वाले हैं? बालकनाथ को देंगे जी, बालकनाथ को देंगे। बालकनाथ। कारण क्या है, क्यों देंगे बाबा बालकनाथ को? क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों देना चाहते हैं? वही जमीन जगह हमारे को वही देगा जी। अच्छा, उम्मीद है उनसे? उम्मीद है, जिद दे रहे हैं हम। जी जो तो साहब सभी लोग आप कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ को वोट देंगे? हाँ जी, हाँ जी, जी। तो जी आप क्यों देना चाहते हो बाबा बालकनाथ को? जो हमारा करेगा वादा, हमारे पलाट काटेगा बाबा। अच्छा। हाँ, हमारी गरीबों की साधना करेगा।
हाँ, हमारी गरीबों की सुनाई करेगा, हमने बसाएगा, पट्टादारी देगा हमने बाबा। इस वजह से हमने बाबा को दे रहा हम। अच्छा। खुली बात के कह रहा, खुली कह रहा, साफ रहना, हमने कोई डर बात नहीं है हमने। हम तो हम नाथ मैंने कह रहा कि बाबा को जगह दे दूंगा, मैंने वोट देना। दे दो, मैंने बाबा को दूंगा। कोई डर वाली बात नहीं है। अभी ऐसी स्थिति है जी। आप बोलता है नहीं, बोलते जरूर इनका भाई मानता है। कोई बात नहीं है, ये कुछ शर्मीले लोग हैं जी। हाँ जी। मैंने कही भाई आप बालकनाथ को देंगे हम आपके। अच्छा। हम बहुत परेशान हैं, हमको थोड़ी रहने की जगह मिल जाए। अच्छा। जितनी हमारी 300 सारी बाबा की है, बाबा बालकनाथ की है। जी जी। तो और भी हेमर हैं यहाँ पर लोग हैं जी। आप किसको वोट डालने जा रहे हैं? भाई हम तो देंगे कांग्रेस में, ये कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस में देंगे। और एक बात बताऊं, यू या टाइम को वो है वो कौन जिला को मालिक है, जा खुतम वोट मांग रहा हो, जिला को मालिक है। ये हम किसी को वोट नहीं मांग रहे, हम तो आपसे जानना अरे ये तो मतलब नू कहते हैं ना कि अभी रिगड़ जाए तो अभी हो जावे। अच्छा। यू ये तो ये चूतिया फंदा गिर रहा है। ये अच्छा, कांग्रेस की सरकार है आपके यहाँ पर अभी फिलहाल, तो उन लोगों ने कुछ किया है आपके लिए? अरे बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी कुछ करके ना जावे। बिल्कुल। ये तो वोटन के मारे डोला अब ये। अच्छा। ये वोटन के तो मारे। इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस का जो आपका जो बनेगा कांग्रेस एमएलए वो करेगा काम। 15 साल मतलब दूर रह लियो ही, कुछ ना करवाने। अच्छा है बीजेपी रही 10 साल ही, कुछ ना करवाने। अच्छा। कुछ ना करवाने। बिल्कुल बिल्कुल। है कहा करा, ये तो वोटन के मारे डोला, या उठाई डोला, या ये गायब धेरे ही हो जावे, मैं बता रहा हूँ गारंटी से। तो इस बार आप किसको वोट डाल रहे हैं? हम तो मन माइक जाग दे देंगे। अभी तो आप कांग्रेस कह रहे थे। कांग्रेस को कोई लिखा है हमने? अभी तो क्या आप ही कह रहे थे? तेरी पार्टियां बोलते गुजर दे देंगे। बिल्कुल। चलिए, बयान पलट दिए हैं इन्होंने, लेकिन इनका कहना है कि हम कांग्रेस को देंगे, कुछ लोगों का कहना है कि हम बीजेपी को देंगे। आखिरी में मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं, मैं आप किसी भी लालचवश किसी को भी वोट न डालें। जो आपको लगता है जो आपके लिए काम करेगा और 5 वर्ष आपकी सुनेगा, उस व्यक्ति को वोट डालें, चाहे वो सरकार जी। अब यू नहीं है मेला जो फिलहाल को तो मैं बात जानना, एक बार देखो फिर पाँच शिकल ना देखी। और जब यार बात करे ना, जब तो नू और बात करो मुंह मोड़ के नहीं। अच्छा। ये सब जमाना देख रहा को ये तो वोट रहती है, मतलब वोट हमारा काढ़ा हुआ ही। बिल्कुल है तो सब वोटर समझदार है, तो अपना विवेक इस्तेमाल करें, अच्छे लोगों को वोट दें, ताकि आने वाले समय में आपकी झुग्गियों का समाधान हो सके, आपको घर बन सके। धन्यवाद।